अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और जैसे कि पता हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाने जा रहे हैं, जैसे कुछ सफाई के बारे में, प्लम्बर के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में, फ्रिज के बारे में। हम यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपको हम इसके अंदर सिखाने जा रहे हैं आसान तरीके से। आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? आज हम आपको जा रहे हैं डीप फ्रीज़र के अंदर जब बकरा-ईद पे हम गोश्त रखते हैं और गोश्त रखने के बाद उसकी सफाई कैसे करी जाए मुकम्मल तरीके से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस करें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है अगर आज आपके काम की ना हो तो कल काम आए आपके, और हो सकता है आज ये वीडियो किसी और के काम आए। इसको सदका जारिया के तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम अब ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये एक डीप फ्रीज़र है और डीप फ्रीज़र की सफाई कैसे की जाए और इसको क्या करा जाए, मैं इसका तरीका आपको मुकम्मल बताने जा रहा हूँ। ये देखें, अंदर देख रहे हैं आप इसको, और ये देखें इसको, ठीक है। ये आपने इसको देखे होंगे इसके ये, और ये देखने के बाद ये देखें, ये हम सरफ़ जो है ना एक मग्गे के अंदर क्या एक बोतल के अंदर हम सरफ़ ले लें, और सरफ़ लेने के बाद उसमें एक कपड़ा ले लें छोटा सा सूती, और सूती कपड़ा लेने के बाद इसको आराम से पूरा इसके अंदर इसको पहले साफ़ करें साफ़ कपड़े की मदद से, फिर उसके बाद सरफ़ से इसको बिल्कुल वाश करना शुरू करें। पानी ना बहाएं इसके अंदर हरगिज़ देखें पानी बिल्कुल ना बहाएं, और पानी ना बहाएं तो बेहतर होगा इसके अंदर, क्योंकि कीचड़ हो जाएगी। और उसको साफ़ करने के बाद खून वगैरह साफ़ कर लें, साफ़ करके इसको और सरफ़ लें, और सरफ़ लेने के बाद वो गाढ़ा गाढ़ा उससे इसको बिल्कुल से इसको रगड़ के और स्पंज की मदद से या सूती कपड़े की मदद से आप इसको साफ़ करें। अच्छा, ये देखें, ये इसका आप इसको नज़र आ रहा होगा आपको, इसके अंदर एक होल है इसके अंदर, और ये इसका ढक्कन भी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। ये ढक्कन भी नज़र आ रहा होगा इसका। ये आप इसको हटा लें इसको, और हटाने के बाद आप जो भी इसके अंदर गिरेगा तो इधर से देखें, ये इसका ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर से आपको जो है पानी इसमें से निकलेगा। अच्छा, इसके नीचे जो है ना इस जगह पे आप बोल रख लें, कोई पानी फर्श पे ना गिरे। ये देखें, इसका भी ऐसे ही है, इसके नीचे भी बोल रख लें आप, और इसको बिल्कुल आप साफ़ करें और सरफ़ की मदद से, और इसको खुला रख दें। कम से कम इसको जो है ना 8 से 9 घंटे आप इसको खुला रखें। और देखें, ये देखें, इसकी ये रबड़े देख रहे हैं आप, ये इस रबड़ को गर्म पानी से ना धोएं, फ्रिज को गर्म पानी से बिल्कुल ना धोएं, सादे पानी से धोएं, और मीठा पानी इस्तेमाल करें। बोरिंग का पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें इसके अंदर, क्योंकि जंग आने का और ये रबड़े ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसको सरफ़ की मदद से अच्छी तरीके से रगड़ के इसको साफ़ कर ली जाए, और साफ़ करके इसको खुशक कर ली जाए, ठीक है। इसको ये खुशक कर लेंगे तो इसको बिल्कुल से एकदम सही होगा। गर्म पानी बिल्कुल ना मारेगा, गर्म पानी मारेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी रबड़े, क्योंकि अभी रबड़े बिल्कुल सही हैं ये। और अब हम इसको सफ़ा करने के बाद इसको बिल्कुल से डीप फ्रीज़र को आप यानी कि 8 से 10 घंटे के बाद इसको खुला रखें, उसके बाद बंद कर दें, और बंद करने के बाद आप इसको वापसी पैक करके रख दें। जैसे फिर बकरा-ईद आती है तो फिर आप इसको यूज़ के लिए साफ़ करके फिर इसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें से स्मेल नहीं आएगी खून की। क्योंकि ये देखें, बनने के बाद उसके अंदर फिर स्मेल आती रहती है पूरे घर के अंदर। हम क्या करें, इसके अंदर इसकी बिल्कुल सफाई कर लें इसकी, और सफाई करके, क्योंकि मैंने इसकी सफाई कर ली थी तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए और आपको दिखा दी जाए। मगर फिर मैं दोबारा बता दूँ, इस रबड़ को सरफ़ की मदद से सूती कपड़े या फॉर्म की मदद से साफ़ करें। गर्म पानी ना मारें, खारा पानी ना मारें। अगर ये हार्ड हो गई तो इसकी एयर लॉक नहीं होगी। जब एयर लॉक नहीं होगी तो फिर ये बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है, बत्ती ज़्यादा लगेगा। इसकी भी सही तरीके से सफाई कर लें आप इसकी भी, ठीक है। चलें, अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप इसको देखें, इसको मुकम्मल वीडियो देखा करें, ठीक है। और किसी और वीडियो मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।